हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज ही छठा चरण का आपका जो बहाली हुआ था उसका आज नियुक्ति पर ज्वाइन लेटर मिलने वाला है, समझे। लेकिन देखिए, ये लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का। देखिए कितना स्टूडेंट का छठा चरण में रिजेक्ट किया है, काला रिजेक्ट किया है, क्यों रिजेक्ट किया है इसको हम बताएंगे। देखिए, ये चीज़ आपको भी जानना जरूरी है कि आप जैसे सातवां चरण आएगा तो उसमें आप गलती नहीं कीजिएगा, समझे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे रिजेक्ट करता है, समझे। मान लीजिए मैट्रिक में आपका नाम कुछ अलग है, अब मान लीजिए सीटेट के मार्कशीट में नाम कुछ आ गया तब उसमें भी छांट दिया जाता है। बहुत तरह का छांटने का तरीका है, समझे। रिजेक्ट क्यों किया जाता है तो ये सब चीज़ हम बताएंगे, समझे। तो आइए हम बताते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर का है और किसको किसको रिजेक्ट किया है, कारण हम बताएंगे कि कारण क्या है रिजेक्ट करने का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, समझे। पहले पढ़ देते हैं कि बीटेड सीटेट का मार्कशीट चेक हुआ था, समझे। और उसके बाद मैट्रिक इंटर का मतलब आंशिक रूप से चेक हुआ था, फिर उसके बाद उस पर रोक लगा दिया गया। तो आइए हम देखते हैं किस किस कारण से। देखिए, जैसे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का को जब लिखा हुआ है नोट अप्रूवल, मतलब इसको क्या किया है, मतलब रोक दिया गया है, समझे। स्वीकृत नहीं किया गया। तो क्या क्या कारण था, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, हम शुरू से सब चीज़ बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आता है आपको। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 50% मार्क इन इंटर एंड डीएलएड। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिनका इंटर में 50% से कम होगा वो डीएलएड किए होंगे तो उनको 1 से 5 का टीचर नहीं बन सकते। सुन लीजिए, यहाँ दो चीज़ होता है। मान लीजिए आपका 50% से कम है तो आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कर लिए, तो ग्रेजुएशन कर लिए तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएशन और बीएड का ही मार्क्स जुटता है आपके 6 to 8 के टीचर बनिएगा, समझे। लेकिन मान लीजिए 1 से 5 वाला में जुड़ी मतलब कीजिएगा तो उसमें आपका 50% ही मार्क्स रहेगा, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 से 5 टीचर बनने के लिए आपका इंटर में 50% से ऊपर होना चाहिए, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लिखा है लेस देन 50% मार्क्स इन इंटर एंड डीएलएड, समझे। तो इसीलिए डीएलएड कीजिएगा तो आप डीएलएड कीजिएगा तो आपका 50% से ऊपर आना चाहिए। आप बीएड कर रहे हैं तो 50% से ऊपर आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा एकदम कि 50% कौन, तो बीएड में 50% जो आपका बीए होता है या जो ग्रेजुएशन होता है उसमें 50% कैसे जोड़ा जाता है, तो आपको जोड़ा जाता है 1500 पर। ये भी याद रखिएगा, समझे। तो डीएलएड जब कीजिए तो 50% ऊपर इंटर में रखिए, इन नंबर होना चाहिए। और बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर 1500 पर नंबर होना चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जोड़ लीजिएगा एडमिशन करना। तो पता चले एडमिशन करवा के 1.5 लाख, मतलब अब कॉलेज वाला क्या है, तो कॉलेज वाला तो जोड़ता ही चलिए। मान लीजिए कॉलेज वाला मान लीजिए एडमिशन के लिए आपका एडमिशन करवा दे, मतलब उसको तो फायदा होगा। तो इसीलिए अपना से पहले देख लीजिएगा मेरा कितना परसेंट 1500 पर पूरा रहा है, समझे। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ है, समझे। फिर आगे है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मान लीजिए बहुत स्टूडेंट अभी ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, समझे। अब ईडब्ल्यूएस में क्या नियम है, देखिए अब मान लीजिए अप्लाई के समय ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किए हैं तो उसी समय का आपका क्या होना चाहिए, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, सिलेक्शन इन ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है। सिलेक्शन इन क्या है, ईडब्ल्यूएस, बट अप्लाई इन यूआर कैटेगरी एंड। देखिए सिलेक्शन आपका हो गया यूआर में, लेकिन आप अप्लाई किए थे किसमें, यूआर कैटेगरी में, समझे। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 2021 का है। 2021 का ना, जब आप पता अप्लाई पड़ा था उसी समय का होगा, तभी आपका मतलब ये चीज़ हो पाएगा, समझे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना होगा कि मान लीजिए हम जिस समय, मान लीजिए ऐसा होगा कि 2019 में मान लीजिए अप्लाई पड़ा था और 21 का बना के दीजिएगा, तो नहीं, 19 का भी होना चाहिए। 21 का तो करेंट का चाहिए ही चाहिए आपको, 19 का भी चाहिए। तो इसीलिए इनको रिजेक्ट कर दिया, समझे। तो कारण ये सब है रिजेक्ट करने का, तो ये सब याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है ट्रेनिंग नोट वैलिडिटी। ये तो हो गया कि आपका बहुत ऐसा जगह है कि जहाँ से मान लीजिए जब डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए तो बहुत जगह, अभी बिहार से बाहर जाइएगा तो बहुत जगह आपको फेक भी मिलेगा, समझे। सब फेक नहीं होता है, कुछ होता है, समझे। तो ये लिखा है ट्रेनिंग नोट वैलिड, मतलब वैलिड नहीं है। फिर वही है लेस देन, देखिए ई बहुत ज़्यादा है, लेस देन 50% मार्क्स वाला, समझे। कि जिसका 50% से कम मार्क्स है उनको क्या किया है कि मतलब रोक दिया है। फिर लिखा है, आप देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लिखा है फादर नेम मिसमैच इन मैट्रिक। अब मान लीजिए कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अब ग्रेजुएशन में आपका कुछ अशोक मान लीजिए कुछ नाम होगा, मान लीजिए सिंपल समझिए मोहन प्रसाद लिखा होगा, समझे। और मैट्रिक में लिखा होगा मोहन कुशवाहा, जो भी लिखा हो,
तब यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा तो वहाँ भी आपको क्या करेगा कि रोक दिया जाएगा, समझे। तो ये चीज़ पर भी ध्यान, मान लीजिए आपका गलती हो तो उसको सुधार लीजिएगा, समझे। बाद में सीटेट के भी अथी पर कुछ नाम इधर से उधर हो तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, समझे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए लेस देन वाला बहुत ज़्यादा है, लेस देन यानी 50% मार्क्स से कम है, डीएलएड किए होंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा, समझे। ट्रेनिंग नोट वैलिड। अब देखिए इसका मतलब समझिए, देखिए सेलेक्टेड इन द उर्दू बट उर्दू सब्जेक्ट इन नोट इंटर। मान लीजिए कोई, अब देखिए बेसिक का मतलब क्या होता है, 1 से 5 टीचर का होता है, समझे। अब बताएंगे कि ग्रेजुएट है तो 6 to 8 का हो गया। तो बेसिक 1 से 5 में मान लीजिए आप किए हैं तो इंटर में आपको क्या होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वही दिक्कत यहाँ इनका हो गया है, उर्दू वाला में भर दिए हैं लेकिन क्या हुआ है कि उर्दू इनको इंटर में नहीं था। वही लिखा है सेलेक्टेड इन द उर्दू बट उर्दू सब्जेक्ट नोट इन इंटर, समझे। इसीलिए इनको तो ये भी याद रखें, जब डीएलएड 1 से 5 वाला टीचर में आपका होगा तो उर्दू वाला सब आपका टीचर में होगा तो आपका उर्दू होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, समझे। लिखा है कैंडिडेट नेम मिसमैच इन सीटेट। अब मान लीजिए नाम होगा मोहन कुमार, मान लीजिए यहाँ पर मोहन प्रसाद हो जाएगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, समझे। तो सीटेट कैंडिडेट नेम मिसमैच इन सीटेट, देखिए इस सब कारण से हटाया। देखिए ग्रेजुएट है तो देखिए यहाँ पर एगो चीज़ समझिएगा, समझ लीजिए। जैसे बिहार में आप कीजिएगा तो एगो ऑनर्स होता है, सब्सिडी होता है। फर्स्ट ईयर में 500, सेकेंड ईयर में 500, फिर आपका थर्ड में जाइएगा तो 400 का आपका ऑनर्स होगा और 1 साल का मतलब जीएस होता है, हिंदी उंदी नहीं होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है समझिए, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है आपका समझने का। देखिए क्या लिखा हुआ है समझिएगा, यहाँ पर लिखा है हिंदी नोट इन सब्सिडी या ऑनर्स। देखिए यहाँ पर बिहार में मान लीजिए आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो मान लीजिए सिंपल समझिएगा जो चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऑनर्स आप किए हुए हिस्ट्री से, समझे। फिर उसके बाद सब्सिडी में आप हिंदी रखे हुए, सब्सिडी समझिएगा। हिंदी तो अनिवार्य जो होता है वो सबको मिलता है, हिंदी 50 नंबर का, इंग्लिश ना तो 100 नंबर का हिंदी ले, तो उससे कोई मतलब वो अनिवार्य होता है, समझे। तो हिस्ट्री आपका क्या है कि ऑनर्स है और सब्सिडी मान लीजिए आपका हिंदी है, तो आप सोशल साइंस में भी भर सकते हैं 6 to 8 में, और आप हिंदी वाला में भी भर सकते हैं, समझे। तो यहाँ क्या लिखा है, हिंदी में ही भर दिए हैं, समझे, ए लेकिन हिंदी नोट है सब्सिडी या ऑनर्स, यानी आपका हिंदी क्या होना चाहिए, सब्सिडी या ऑनर्स में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप 2 अथी बन सकते हैं, मान एक ऑनर्स का तो टीचर बन ही सकते हैं और सब्सिडी में जो सब्जेक्ट होगा उसका भी आप टीचर बन सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मान लीजिए कोई भी आदमी मान लीजिए हिस्ट्री से किया है, इंग्लिश इनका सब्सिडी, तो इंग्लिश का भी टीचर बन सकते हैं और हिस्ट्री का भी बन सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ हमें, मान लीजिए कोई मैथ होगा इनका, कोई एग्जाम्पल सिंपल देते हैं, मैथ होगा, फिजिकल साइंस रखे होंगे तो मैथ का भी बन सकते हैं, फिजिकल साइंस का भी बन सकते हैं, समझे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ। इसीलिए 1500 पर ग्रेजुएशन में मतलब ऐड करता है आपका, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वही लिखा है कि हिंदी नोटे सब्सिडी या ऑनर्स में रहना चाहिए, कोई ऑनर्स सब्सिडी में होना चाहिए या ऑनर्स में होना चाहिए, समझे। अब लिखा है फेक बीटेड मार्कशीट, तो चलिए तो ये अलग ही बात है। फिर वही देखिए सेलेक्ट इन ईवीएस एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू इन 2021, यानी सेलेक्ट हो गए आप ईडब्ल्यूएस में, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कब दिए, 1921 में नहीं, जब आप अप्लाई किए हैं उसी समय का आपको देना होगा। ये सब चीज़ याद रखिएगा, समझे। अब कैंडिडेट द कैंसल ड्यू द रिटर्न ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए जुलाई सीटेट को मतलब अथी था, ये सीटेट दिसंबर है इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया है, जुलाई सीटेट था 2019 का, समझे। अब लिखा है कैंडिडेट ने मिसमैच इन सीटेट। अब सीटेट में इनका नाम मतलब अलग है, फादर नेम मिसमैच। देखिए ये सब ज़्यादा कॉमन चीज़ हो जाता है नाम वाला, समझे। तो ये सब चीज़ को भी आप ठीक कर लीजिएगा। फिर लिखा हुआ है सीटेट नोट क्वालिफाइड, बहुत बड़ा है। अब देखिए इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि बिहार में जनरल को कितना चाहिए, जनरल महिला को कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए, विकलांग को कितना चाहिए। आपको एक वीडियो बहुत शानदार लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे। तो सीटेट कितना पर क्वालिफाई है तो ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे, समझे। तो सीटेट नोट क्वालिफाइड ये चीज़ आपका हो गया। नेम मिसमैच बीटेड, फादर नेम मिसमैच, हिंदी नोट है सब्सिडी, वही हिंदी में डाल दिया, ग्रेजुएट वाला टीचर है और हिंदी इनका सब्सिडी ऑनर्स में नहीं होगा, समझे। इंटर डिग्री नोट वैलिड ऑफ क्लास 1 से 5, मतलब 1 से 5 वाला क्लास इंटर डिग्री इनका नहीं वैलिड होगा। लिखा फादर नेम मिसमैच, ज़्यादा कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा कॉमन आपका क्या मिलेगा, फादर नेम इस सब मिसमैच, डिग्री अनवैलिड, मतलब ये सब आपका कॉमन है, समझे। कॉमन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब चीज़ आप देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हम नीचे जाते हैं सेलेक्ट इन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका नहीं है, फादर नेम मिसमैच इन सीटेट, यानी कुछ भी आपका गलत होगा तो क्या हो जाएगा कि आपको मतलब रोक दिया जाएगा, समझे। अब देखिए फादर नेम मिसमैच इन इंटर, वही चीज़ है, फादर नेम मिसमैच मतलब फेक मैट्रिक इंटर
फेल इन मैट्रिक, ये सब मतलब बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैट्रिक, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपका क्या होना चाहिए कि इंटर में तो डीएलएड किया तो 50% होना चाहिए। देखिए यहाँ भी लिखे लेस देन 50% मार्क्स, यानी कहने का मतलब आपका हो गया कि ये सब चीज़ आप सुधार कर सकते हैं, ये सब चीज़ सब समझे। लेस देन वाले बहुत है, अब डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है मैट्रिक में, समझे। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ जो नाम हुआ ये सब चीज़ याद रखिएगा जब फॉर्म डालिएगा, तो ये सब चीज़ गलती नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि दिक्कत हो जाएगा, समझे। फेक सीटेट मार्कशीट, हिंदी नोट सब्सिडी एंड ट्रेनिंग नोट वैलिड, देखिए ये सब चीज़ तो कॉमन है, समझे। तो ये सब चीज़ आपको क्या करना होगा कि ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, समझे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे। एगो सबसे बड़का दिक्कत क्या हो गया है कि EWS वाला की अप्लाई के समय का EW सर्टिफिकेट नहीं दिए, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत हो गया है, समझे। तो ये सब कुछ कुछ कॉमन है, समझे। तो सोचे कि आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग आगे जाके गलती नहीं कीजिएगा, समझे। ये सब चीज़ याद रखिएगा, समझे। ये सब दिसंबर सीटेट नहीं जुलाई सीटेट का था, और जो फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है वो आपको अवेलेबल होना चाहिए DM से, समझे। ये सब चीज़ है, कुछ कुछ कॉमन चीज़ है जो थोड़ा हम स्क्रॉल करके बता देते हैं, समझे। ज़्यादा मतलब अब मान लीजिए फॉर्म भरते समय इस पर ध्यान दीजिए। फॉर्म भरते समय मैट्रिक में मान लीजिए मार्क्स आपका अलग है, में भर दिए कुछ अलग, तो इस पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए मिसमैच इन इंटर मार्क्स, ये सब क्या है कि इस सब पर आपको ध्यान देना होगा, समझे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, समझे, जो सब में आपको मिल जाएगा, समझे। तो ये सब चीज़ के चलते रिजेक्ट किया है, तो सोचे कि आप लोग को बता देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझे। तो थैंक यू।